हेलो दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आपको बहुत मज़ा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं कॉन्स्टिट्यूशन की सोच रहा हूँ कि सीरीज़ स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके लिए हमें ना उसमें कई बार ये ज़िक्र होता है, जैसे इस बिल को पास करने के लिए इतनी मेजॉरिटी चाहिए होती है। ये बिल इस मेजॉरिटी से पास होगी, वो बिल इस मेजॉरिटी पास पास होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ये बिल चाहिए, फलाना ढिमकाना। हर बिल के लिए ये मेजॉरिटी, वो मेजॉरिटी, बस मेजॉरिटी समझेंगे। तो जानेंगे ना कि मेजॉरिटी क्या होती है। तो 5 तरीके की मेजॉरिटी होगी, एक-एक करके हम पढ़ेंगे। मैं आपको पहले एक पढ़ा दूँ। पहले देखो, पहला पहला जो होगा ना वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। तो सिंपल मेजॉरिटी वो क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी बस सिंपल है बॉस। तो सिंपल मेजॉरिटी ये है कि जितने भी हम जितने भी लोग आए, सोच लो कि हाउस है, हाउस के हाउस में 100 लोग हैं। हाउस के ना 50% प्लस वन और प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए। तो सोच लो हाउस है, हाउस में 50% लोग 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं। मान के चलो कि 100 ही आ गए, चलो, या फिर 200 है। आज आज आए हैं हमारे 100, आज आए हैं हमारे 100, और 100 के 50% कितने हैं? 50 हुए। 50% प्लस वन मतलब 51 हमें वोट चाहिए होगा, तब जाके वो बिल पास हो जाएगा। तो ये है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। और उसी उसी के साथ साथ एक दूसरी भी मेजॉरिटी है, वो स्पेशल मेजॉरिटी है। वो भी बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। तो उसमें ये ध्यान रखो कि उसमें ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेजेंट एंड वोटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। हाउस में अगर हाउस के 50% प्लस वन होने चाहिए ऑफ द टोटल टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। 50% मतलब 50% प्लस वन ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो अगर मान लो कि 100 लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता कितने आए हैं कितने नहीं, उसका 50% प्लस वन, अगर मतलब 51 अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो नहीं होगा। बस सिंपल, नहीं होगा। समझ में आया? तो बस नहीं होगा। तो आज हमने सिर्फ 2 मेजॉरिटी कवर की है, ऐसे ही और 3 मेजॉरिटी है। तो इसी तरीके से ना हँसते-हँसते हम और मेजॉरिटीज़ कवर करेंगे। जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में बहुत मज़ेदार है, बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड भी है। अगर एक बार समझ जाओ ना तो इसके मतलब कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करके ईज़िली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जिसका जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ आ गया ना, वो कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। हर एग्ज़ाम में वेटेज इसका अच्छा खासा होता है। जिसका इस पे पकड़ है, वो निकाल लेगा कोई भी एग्ज़ाम। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हमने दो मेजॉरिटीज़ कवर की, इसी तरीके से हम बाकी 3 मेजॉरिटीज़ भी कवर करेंगे। तो होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे तो बता के बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो जाते-जाते ना कमेंट्स में ये बता देना कि सिंपल मेजॉरिटी और जो मैंने दूसरी वाली स्पेशल मेजॉरिटी बताई है, उसमें फ़र्क क्या है? ये बता देना कि पहले वाले में प्रेज़ेंट एंड वोटिंग था या दूसरे वाले में प्रेज़ेंट एंड वोटिंग है। तो जाते-जाते आप ये कमेंट्स में चाहिए मुझे, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा, कमेंट्स में करो चुपचाप।